जो शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के साथ टूट कर मोहब्बत करते हैं। जैसे कहते हैं ना अन्ने वाह मोहब्बत करते हैं, तो इस तरह अन्ने वाह मोहब्बत करते हैं अल्लाह के साथ। कौन? ईमान वाले। जो ईमान वाले हैं वो इसी तरह मोहब्बत करने वाले हैं। तो इसके अलावा और भी कई मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत मुबारका की बड़ी बड़ी तशरीह फरमाई है। मैं ज़्यादा देर उसकी तरफ नहीं लगाता, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये जो महीना चल रहा है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, इस महीने के अंदर, इस माह मुबारका के अंदर अल्लाह ताला के कई वलियों का उर्स मुबारक आता है। और बाद हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि ये जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है इसके अंदर बलाएँ माज़अल्लाह उतरती हैं। सफ़र जो है इसके अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, निकाह नहीं करना चाहिए, फ़लाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बलाएँ उतरती हैं, बलाएँ पड़ जाती हैं, फ़लाँ हो जाता है। तो याद रखिए ये सारी जहालत की बातें हैं, हिंदुओं की बातें हैं, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई मुसलमानों का अकीदा नहीं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बुखारी शरीफ की फरमाया, ला सफ़रा वला हामा वला तैरा। ये जो सफ़र है, सफ़र ये कोई शय नहीं, इसके अंदर कोई बला नहीं उतरती। ये सारे महीने अल्लाह के हैं, ये सारे दिन अल्लाह के हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिसके अंदर कोई निकाह करना हराम हो, गुनाह हो। पूरे साल के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना कहाँ से आ गया? तो इसके अंदर कोई बला नहीं उतरती, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस महीने के अंदर औलियाए किराम के उर्स मुबारक आते हैं और बरकत वाले दिन आते हैं। जैसे कि ये 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो दिन आ रहा है, इस दिन को हज़रत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक भी है, और हज़रत पीर पठान हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद तौसवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो कि हज़रत पीर सियाल लजपाल और हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के पीरो मुर्शिद हैं, उनका उर्स मुबारक आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आज उनकी भी थोड़ी सी बातें आपके सामने अर्ज कर दूँ। तो ये याद रखिए पूरा महीना औलियाए किराम के उर्स मुबारक का है, तो इसके अंदर कोई बला नहीं उतरती। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत वो नहीं होती कि बस हमने अपना मतलब हुआ तो मोहब्बत करना शुरू की, नमाजें पढ़ना शुरू की, दुआएं करना शुरू की। सोने रब्बा अगर बेटे की तलाश है, हमने शादी की, 2-3 बेटियां हुई, उसके बाद दुआएं करना शुरू कर दी, नमाज पर नमाज, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नमाज के साथ नवाफिल भी, सब कुछ कर रहे हैं, मन्नतें भी मान रहे हैं, जनाब सदके भी कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें फिर बेटी अल्लाह ने अता फरमाई, हमने हर शय छोड़ दी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे खुद कहा, जनाब मेरी आगे 1-2 बेटियां हैं, दुआ करें मुझे अल्लाह ताला बेटा दे दे। उनकी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी ऐसी शुरू हुई, मैं खुद हैरान था कि आज से पहले ये बंदा कभी मस्जिद के अंदर जुम्मे के अलावा कई मरतबा जुम्मे तक भी नहीं आता था। वही बंदा है जो नमाजें पढ़ना शुरू कर रहा है। अब जैसे ही मैंने सुना कि जब उसके हाँ अल्लाह ताला ने तीसरी बेटी की विलादत की, उसने साथ ही मस्जिद भी छोड़ी, सदकात भी छोड़े, जुम्मे भी छोड़ दिए। याद रखिए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले हैं उनकी मोहब्बत ऐसी कच्ची नहीं होती कि अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल ना फरमाई तो वो हमारे फायदे की बात है इसलिए कबूल ना फरमाई। हमें ये सोचना चाहिए, तो बस टूट कर मोहब्बत करो, चाहे वो बेटी दे, बेटा दे, सोने तेरा शुक्र है, चाहे तंग दस्ती दे, गम दे, खुशी दे, सोने तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखे सोने रब्बा तेरा शुक्र है। वो ईमान वाले तो ऐसे हुआ करते हैं, ना कि ऐसे होते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला खुशियाँ दे, गम ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। गम आए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक तकलीफ के अंदर रहे। 18 साल के बाद जब आपको सेहत कामिला अल्लाह ने अता फरमाई, किसी ने पूछा हुज़ूर वाला ये इरशाद फरमाइए वो वाला वक़्त अच्छा था या ये वाला वक़्त अच्छा है? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, खुदा की कसम वही वक़्त अच्छा था जो 18 साल अल्लाह ताला की याद के अंदर गुजरे, तंग दस्ती के अंदर गुजरे। हुजूर किस लिए? आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि अय्यूब जब बीमार था, सुबह का वक़्त होता तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती, ओ अय्यूब मेरे अय्यूब कैसी हालत है तेरी। जब शाम होती तो फिर आवाज़ आती, ओ मेरे अय्यूब तेरा हाल क्या है। ओ सुबह की जो आवाज़ होती उसकी लज़्ज़त शाम तक रहती, शाम की आवाज़ वाली लज़्ज़त सुबह तक रहती। बस इसी तरह सुबह शाम गुजरती चली गई और जब से अल्लाह ने अय्यूब को सेहत अता फरमाई, आवाज़ आनी बंद हो गई, लज़्ज़तें भी खत्म हो गई।
तो जो लज्जत अल्लाह ने मेरे ख्याल में गम के अंदर रखी है ना, वो खुशियों के अंदर नहीं रखी। अक्सर देखा है खुशियों के अंदर अल्लाह ताला को बंदा भूल जाता है। ऐसा ही होता है, जब खुशी आई, पैसा आया, कोठी आई, कार आई, बंगले आए, हर शय, अल्लाह ताला को भूल गया। लेकिन जैसे ही गम आया अल्लाह ताला को याद ना। ईमान वाला वो होता है जो हर हालत में अल्लाह ताला को याद करने वाला, ना वो गम के अंदर कम हो ना खुशी के अंदर कम। जैसे 5 नमाजें खुशी के अंदर पढ़ता है ऐसे गम के अंदर पढ़े, जैसे गम के अंदर पढ़ता है ऐसे खुशी के अंदर पढ़े। इसी तरह जब कोई मजबूरी बने, जो भी हो, अल्लाह की बारगाह के अंदर खुशी आ रही, अल्लाह की बारगाह के अंदर। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु सही मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया कि जो ईमान वाला है उसके दिल के अंदर ईमान की हलावत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो 3 काम नहीं करता या 3 बातों के ऊपर अमल नहीं करता। या रसूलुल्लाह कौन से? फरमाया सबसे पहले वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ टूट कर मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तक उसे ईमान की हलावत नहीं मिल सकती। नंबर 2 कि वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बना, हर हाल के अंदर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बना, वो हर गम खुशी के अंदर अल्लाह को ना छोड़े, अल्लाह की तरफ ही रग़बत करे। तो जब तक ये काम करता रहेगा अल्लाह ताला उसे ईमान की हलावत अता फरमाता रहेगा। नंबर 3 मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 3 इरशाद फरमाया कि जब वो ईमान वाला ईमान ले आया फिर वो कुफर को इस तरह बुरा जाने जैसे कि कोई बंदा आम हालात के अंदर हो, फिर वो आग में जाना गवारा नहीं करता, इसी तरह ईमान वाला दोबारा कुफर की तरफ लौटना गवारा नहीं करता। तो जब तक ये 3 चीजें ना आ जाएं उस वक्त तक इंसान ईमान वाला दिल के अंदर ईमान की हलावत नहीं पा सकता। जब बंदा ईमान की हलावत पा लेता है, अल्लाह का नेक बंदा बन गया, अल्लाह का बंदा बन गया, प्यारा बन गया, उसकी हलावत दिल के अंदर आ गई, और जब हलावत आ गई तो फिर बंदा महसूस करता है कि वाकई यार मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो गई, अल्लाह ताला की नजर रहमत मेरी तरफ हो गई। बाद लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला को मेरे साथ मोहब्बत नहीं, मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। हालांकि बिल्कुल ऐसी ये बात, ये सोच गलत है। अल्लाह ताला अपने हर बंदे के साथ 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है, चाहे वो गुनाहगार हो, चाहे सियाहकार हो, चाहे नेक हो, चाहे मुत्तकी हो, हर बंदे के साथ अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है। अब इसकी बात मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरे पास एक अजमी खादिमा थी, बांदी थी, लोंडी थी। वो क्या हुआ, रात गुजरी, रात का पिछला पहर आया, वो नींद से बेदार हुई। जब तहज्जुद का वक्त होता है तो नेक लोग जो है वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। उस अरबी जो अजमी खादिमा थी उसने क्या किया, उठी, वुजू किया, वुजू करके मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के अल्लाह ताला की याद में लग गई, नवाफिल अदा करती रही। जब वो नवाफिल मुकम्मल हुए, हाथ उठाए, ए मेरे अल्लाह, दुआ क्या करती है, गौर से सुनिए, दुआ करती है, ए मेरे अल्लाह मैं तुझे वासिता और कसम देती हूँ उस मोहब्बत की जो तुझे मुझसे है, मेरी मगफिरत फरमा दे। अब बार बार यही दुआ कर रही है कि ए अल्लाह तुझे उस मोहब्बत की कसम कि जो तुझे मेरे साथ है मेरी मगफिरत फरमा दे। अब जब ये दुआ मुकम्मल करके हाथ फेरे, हजरत अब्दुल्ला हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ओ बांदी, ओ लोंडी, ओ कौन सी दुआ मांग रही है, ये कौन सी दुआ हुई कि ए अल्लाह तुझे जो मोहब्बत मुझसे है, ये दुआ मांग के ए अल्लाह मुझे जो तुझसे मोहब्बत है उसका वास्ता मेरी मगफिरत फरमा। वो लोंडी कहने लगी, हुजूर बाला ये वासिते मैं इसलिए दे रही हूँ और इस बात की ये तस्दीक है मुझे कि अल्लाह को मेरे साथ बड़ा प्यार है। कहा कौन सी, कैसे तस्दीक? वो कहने लगी, हुजूर वाला बात दरअसल ये है, अल्लाह को अगर मेरे साथ मोहब्बत और प्यार ना होता वो आपको चारपाई के ऊपर सुलाकर मुझ गुनाहगार को उठाकर अपनी बारगाह में सजदा रेज होने की शहादत ना पा सके। इस बात से पता चलता है कि अल्लाह को मेरे साथ बड़ा ही प्यार है। जो प्यार है तो उसने उठाकर हमें मस्जिद के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है।
तो जब ये मुकाम बंदे को मिल जाए तो फिर सोचना चाहिए यार अल्लाह को मेरे साथ बड़ा प्यार है। जब अल्लाह को मेरे साथ बड़ा प्यार है तो मुझे भी चाहिए मैं भी अल्लाह के साथ बड़ा प्यार करूं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जब बंदा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी, तक़र्रबतु मिन्नी शिब्रन, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मेरे साथ मोहब्बत करता है मेरे करीब होता है, और कितना करीब होता है, मेरे करीब एक बालिश्त होता है, एक गिठ, एक बालिश्त। अगर अल्लाह फरमाता है एक बालिश्त मेरे करीब कोई बंदा होता है, मैं उसके करीब एक हाथ बढ़कर करीब हो जाता हूँ। आगे बड़ी तफसील है इस हदीस पाक की, जो एक हाथ मेरे करीब हो मैं एक गज होता हूँ, जो मेरी तरफ चल कर आए मैं उसकी तरफ दौड़ कर आया करता हूँ। तो यारो अल्लाह ताला इतना करीम, इतनी उसकी रहमत करीम है, तो हम उसकी रहमत से दूर क्यों रहते हैं? हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के करीब आएं, हमें अल्लाह ताला के साथ सच्ची मोहब्बत हो, ना कि दुनिया की मोहब्बतें दिलों के अंदर बसा कर नमाज पढ़े, ना बल्कि अल्लाह की मोहब्बत हो। जब अल्लाह की मोहब्बत आती है, जितने भी औलिया किराम ने अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर बसाई है, फिर बड़े बड़े उलमा, फिर बड़े बड़े दीनदार लोग भी उनके कदमों में आकर बैठ जाया करते हैं। कैसे बैठते हैं? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बड़े इमाम गुजरे हैं। हम्बली जो मसलक है उसके इमाम है, बहुत ज़्यादा हम्बली उनके जनाब शागिर्द भी हैं, बड़े उनके मुक्तदी भी हैं। जैसे आज हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के हैं, तो वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरसे हदीस इरशाद फरमाते, लोगों को फ़िक़्ह का दर्स देते। जब दर्स दे चुकते तो उसके बाद हज़रत बिशर हाफ़ी जो उस वक़्त के अल्लाह ताला के दीवाने मजनून वली थे, बड़े मकबूल वली थे, वो वली ऐसे वली थे कि जिनके पाँव नंगे हुआ करते थे, और जो दरिंदो परिंद थे, चरिंदो परिंद जितने भी जंगल के, उन्होंने कभी भूल कर भी आपके रास्ते में गोबर नहीं किया हुआ। वो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दीवाना बार जब रस्तों के अंदर चलते, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके पीछे पीछे चलते, हाथ बांधे हुए चलते रहते। शागिर्दों ने एक दिन अर्ज की, हुजूर बाला आप इतने बड़े इमाम हैं, आपके हजारों मुरीदीन हैं, आपके हजारों मुक्तदी हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, आपकी बात मानने वाले हैं, लेकिन अजीब मुअम्मा ये है कि आप इस एक दीवाने के पीछे चलते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। ओ फरमाया मेरे शागिर्दों, ओ मैं बिशरे हाफी के पीछे वैसे ही पीछे पीछे नहीं चलता, मैं इसलिए उसके पीछे चलता हूँ जिस रब को इमाम अहमद बिन हम्बल मानता है, उस रब को हजरत बिशरे हाफी जाना करता है। जिस जनाब रब को इमाम अहमद बिन हम्बल मानता है, मानना और है, जानना और हुआ करता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम सिर्फ जन्नत की तलब के अंदर या जहन्नुम के खौफ की वजह से रब को मान रहे हैं। ना ये ना हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल हाल होनी चाहिए कि अल्लाह की रजा हो। बस ऐ सोने रब्बा तू जैसे चाहे कर दे, हमें जहन्नुम के अंदर डाल या जन्नत के अंदर डाल, पनाह मांगनी चाहिए जहन्नुम से, लेकिन आ सुने रब्बा जिस पर तू राज़ी। हज़रत राबिया अदविया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा आप एक जगह से गुजर रही हैं, गुजर हो रहा है, अचानक एक बंदे को सुना कि वो जन्नत और जन्नत के अंदर जितनी नेमतें हैं उनका जिक्र कर रहा है, बार बार जन्नत का जिक्र कर रहा है, जन्नत के अंदर जितनी नेमतें हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने आपने इरशाद फरमाया, ओ कब तक तू रब के गैर में पड़ा रहेगा, कब तक जन्नत और उसकी नेमतों के गैर के अंदर पड़ा रहेगा, उनकी लालच के अंदर पड़ा रहेगा, क्यों नहीं अपने रब के साथ मोहब्बत करता। उसने समझा कि ये दीवानी औरत है। वो कहा दीवानी औरत तू जा, तुझे क्या गर्ज जन्नत के साथ, तुझे क्या पता हो जन्नत क्या है। हज़रत राबिया अदविया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। वो फरमाया मैं तो इसलिए तुझे कह रही हूँ जितना हम जन्नत को जानते हैं तुम नहीं जानते, मैं इसलिए तुझे जन्नत से मना कर रही हूँ, रब की मोहब्बत की दावत दे रही हूँ। भाई उस जन्नत का क्या फायदा कि जिस जन्नत के अंदर बंदा चला जाए रब उसका गम गुजार मददगार ना हो, उससे मोहब्बत करने वाला ना हो, उसको दीदार करवाने वाला ना हो,
और उस जन्नत के अंदर जाना मैं गवारा करूंगी जिसके अंदर अल्लाह ताला हाल भी तेरा पूछता हो। और हुजूरे वाला ये क्या बात कर रही हो? और फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाया था, जब से दाना खाया रब की नाराजगी आई, वही जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कैद खाना बन गई। लेकिन जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रब राजी था उसके लिए आग भी रब ने गुले गुलजार बना दिया। तो इसलिए रब को मांगो, जब रब को मांगोगे तो फिर तुम्हें हर शय मिल जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने हीरे जवाहरात के तकसीम करने शुरू कर दिए, हर तरफ तकसीम शुरू कर दिए। आपका जो वजीर अयाज था आपके पास ही खड़ा रहा, आप चले जा रहे हैं, पीछे हीरे जवाहरात तकसीम किए जा रहे हैं। अब जनाब मोहतरम अयाज आपके साथ 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 वो फरमाया अयाज तू नहीं ढूंढ रहा, तू नहीं कोई चुन रहा। और अर्ज की हुजूरे वाला बात दरअसल ये है, उनको लालच है हीरे जवाहरात की, मुझे लालच है हीरे जवाहरात के मालिक की। जब मालिक मिल गया तो फिर हर शय मिल जाएगी। इसलिए ना जन्नत की तलब ना जहन्नुम की खर्च, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर बसा। रब वो जन्नत तो बड़ी दूर, ये दुनिया ही रब तेरे लिए जन्नत बना दिया गया। इसलिए अपने आप को यार अल्लाह की मोहब्बत के अंदर गुम करें। जब गुम करेंगे, जितने भी देखिए ना औलियाए किराम हैं, उन सब ने अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के अंदर गुम कर लिया। और अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए किसी पीरे कामिल की ज़रूरत हुआ करती है। अगर हम पीरे कामिल को नहीं पकड़ते तो फिर शैतान उसका रहबरो राह गुजर बन जाता है, उसके साथ चलने वाला बनता है। तो फिर कई ऐसे बड़े बड़े उलमा जो तारीख और कुतुब के अंदर लिखे हैं, रिवायात की कुतुब के अंदर, बड़े बड़े उलमा जिनका कोई पीर ना था वो गुमराह होकर कुफर के अंदर जा गिरे, या जिन्होंने पीराने इज़ाम औलियाए किराम की गुस्ताखियाँ की, वो जाकर कहाँ गए? कुफर के अंदर जाकर गिर गए। लेकिन जिन लोगों ने पीराने इज़ाम को उनका पल्ला पकड़ा, उनको अपना रहबर बनाया, उनको ऐसी राह मिली कि उन पीरे कामिल ने उन्हें हाथ से पकड़कर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाहि तआला देखिए ना, आपको जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम और मर्तबा दिया, इनका एक मुरीद था किसी वक़्त के अंदर आपसे बड़ा प्यार करता, बड़ी मोहब्बत करता, आपको कोठियाँ भी देने हदिया की, उसके बाद घोड़ियाँ भी दी, उसके बाद बड़ा माल और दौलत उसने दिया, बड़ा सेठ था। उन्होंने दिया, जनाब ये आप मेरी तरफ से रखिए। तो हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाहि तआला, हज़रत गुलाम मोहम्मद तौसीफी रहमतुल्लाहि तआला, आप फरमाने लगे मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तेरी घोड़ी रख लेता हूँ, वो भी आने जाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि तेरा दिल ना टूट जाए। किसी मुसलमान का दिल तोड़ना भी जायज़ नहीं। आपने उसका ये तोहफा कबूल फरमाया, बाकी हर शय उसे वापस कर दिया। बड़ा वो अच्छा मुरीद था, बड़ा आपके साथ प्यार करने वाला। जब वो कहीं सफ़र पर गया, दूसरे शहर में गया, अब वहाँ अपने इलाके के अंदर जब पहुँचा तो वहाँ पर जो और मुरीदीन थे वो कहने लगे यार तू पीर पठान का बड़ा मुरीद है, बड़ी उनके साथ प्यार करता है, मोहब्बतें करता है, वो क्या मिलता, वो इतनी दूर तौसा शरीफ के अंदर हैं, तू यहाँ पर है, यहाँ थोड़े पीर हैं इस शहर के अंदर। जैसे आज भी अमीर अहले सुन्नत के मुखालिफ के अंदर जिन्हें बड़ी बड़ी मौलवी हजरात बातें करते हैं, वो इलियास कादरी साहब जनाब, वो तो बाहर नहीं निकलते, वो तो सियासत नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। और मैंने कहा इन औलियाए किराम की ड्यूटियाँ खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लगाई होती है। अब तू कैसे कह सकता है आला हजरत लिखने का काम करते रहे, पीर मेर अली शाह साहब गुलाम अहमद कादियानी का मुकाबला करते रहे, किसको गलत कहेगा? कोई गलत नहीं, दोनों ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन बात दरअसल ये है कि मदीने से ड्यूटी हजरत पीर मेर अली शाह साहब की जो लग गई, वो अदा करने के लिए वो मदीना से चलकर हिंदुस्तान के अंदर आ गए। जो अहमद रजा की ड्यूटी लग गई वो अपना काम करना शुरू कर देते। तो इसलिए जो जिस औलियाए किराम की जिस वलीउल्लाह की ड्यूटी लग गई वो अपना काम कर रहा। बस ये देखो कि वो दीन का काम 100% कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो दीन के मामले में सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब हजरत पीर पठान सही चल रहे थे, लेकिन उन मुरीदीन ने जो किसी और पीर के मुरीद थे वो कहने लगे छोड़ उस पीर को, किसी और पीर का मुरीद हो, यहीं पर किसी का मुरीद बन जा, यहीं पर किसी का मुरीद बन, यहीं किसी का गुलाम बन। वो बेचारा उनकी बातों के अंदर आ गया, क्योंकि उसकी मुरीदी की दीवार को वो है वो पक्की ना थी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं अपनी पीर के साथ मोहब्बत की दीवार को इस तरह मजबूत कर लो, कील तो कील बड़े बड़े जनाब वो हर शय ठोकी जाए तो वो अंदर घुसने का नाम ही ना ले।
ऐसी मजबूत अपने पीर के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लो। अब हजरत पीर पठान का वो मुरीद थोड़ी सी उसके ना नरमी आ गई। जब नरमी आई तो उसने कहा यार ठीक नहीं। अब क्या हुआ कि अब थोड़े दिनों के बाद उसका हाल ये हुआ कि हर शय उससे सलब कर ली गई। अब जनाब उसका माल भी ना रहा, घर भी ना रहा, वो दीवानों की तरह घूमने लगा। जब उसका आखिरी वक्त आया, अब उसके मुंह से कलमा जारी नहीं हो रहा। अब हजरत पीर पठान रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक दिन अपने मुरीदों के अंदर यहाँ तोसा शरीफ के अंदर बैठे हैं, आस्थाने पर बैठे हैं। अचानक बातें करते करते आपने अपने सरे अनवर को झुका लिया, आंखें बंद कर ली, मुराकबे के अंदर चले गए। मुराकबे के अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद अपना सार उठाया, मुस्कुरा रहे थे। मुरीदीन ने अर्ज की हुजूर वाला ये क्या बात हुई, आप मुराकबे के अंदर गए मुस्कुराए नहीं। जब सार उठाया मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मेरा वही मुरीद जो मुझे घोड़ियां भी देने वाला, मुझे बड़ा बड़ा माल देने वाला था, वो वहां पर गया, लोगों की बातों में आया, मेरी मुरीदी के अंदर उसकी दरार आई, वो अपने और किसी के पास चला गया, वो उसकी दीवारें बड़ी कमजोर हो गई मुरीदी वाली, मोहब्बत वाली। जब उसका आखिरी वक्त आया मुझे फिर उसके ऊपर रहम आ गया। वो जब उसका आखिरी वक्त आया उसकी जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। बस फिर मैंने सोचा ओ पीर पठान, वो तेरा है तो मुरीद है ना, वो उसको ना छोड़, उसे कलिमा पढ़ा ताकि उसकी नज़ा का आलम आसान हो जाए। बस मैं उसके पास गया, उसे कलिमा पढ़ाकर वापिस आया। वो कलिमा पढ़ते हुए मेरा मुरीद दुनिया से चला जाता है। और जैसे हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका जब आखिरी वक्त आया तो इधर बैठे हैं, आपके पीर साहब 300 मील दूर है। आप जनाब शैतान आपके पास आया, बड़ा मशहूर वाक़या है। शैतान आपके पास आया, आकर कहने लगा अल्लाह एक है, इसके ऊपर दलील दे। आपने एक दी, फरमाया दूसरी दे, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, हत्ता के 360 दलाइल दे दिए। लेकिन शैतान फिर ज्यादा आलिम है, उसने हर दलील को रद्द कर दिया। वो 300 मील दूर आपके पीरो मुर्शिद वुजू फरमा रहे थे और ये मामला देख रहे थे। आपके पीरो मुर्शिद ने लोटा साइड पर रखा, लोटे के अंदर पानी उछाल कर फरमाया ओ इमाम राजी, ओ तू 360 दलाइल देकर भी थक गया है, और मैं तुझे हुक्म देता हूँ वो शैतान को कह दे ओ दलाइल को छोड़, मैं बिला दलील के रब को एक मानता हूँ। बस इतना कहना था, शैतान भाग गया। आसानी के साथ कलिमा पढ़ते हुए आपकी रूह कफसरे उनसरी से परवाज कर जाती है। तो इसलिए ये जो इल्म है ना मेरे इस्लामी भाई, ये इल्म जो है ये बंदे को कई मर्तबा अच्छी राह पर ले जाता है और कई मर्तबा बंदे को गुमराह कर दिया करता है। बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं इल्म को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, मेरा एक जुमला लेकर जाइए, जो उलमाए अहले सुन्नत या पीराने इज़ाम के मुखालफत वाला अगर आपके पास कोई आलिम दीन या इल्म रखने वाला आपको भड़काना शुरू करे, आपका काम है वहीं से उठ जाओ। क्योंकि जब ये आपको इस दरबार से हटा रहा है तो कल मुस्तफ़ा करीम के दरबार से भी आपको हटा देगा। तो असल में पीर वो नहीं होता, आलिम दीन वो नहीं होता जो आपको उलमाए अहले सुन्नत या औलियाए किराम से भड़काए, बल्कि उलमाए अहले सुन्नत या असल में पीराने इज़ाम वो होते हैं जो आपको भुट्टी के अंदर या आपको औलियाए किराम उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बत आपको प्यार के अंदर डालकर आपके सीने के अंदर उतार दिया करते हैं। हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके मुल्तान के अंदर एक पीर आया, ओ किधर दूर से बगदाद की तरफ से आया, पूरा मुल्तान घूमा। उसको लोगों ने कहा यहाँ पे अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, सूफी बुजुर्ग हैं, उनके पास चलो, जाकर उनके पास कोई फैज़ हासिल कर लो। अब वो अपने इल्म के अंदर बड़ा मुतकब्बिर था, वो आए बाएं शाएं करता रहा, नहीं यार मैं हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के बारगाह में कैसे जाऊं, वो मैं इल्म वाला हूं, वो सूफी हैं, उन्हें क्या पता इल्म क्या होता है। बाद ऐसे होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते, उन्हें क्या पता हो जनाब इल्म क्या चीज़ है। अब हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के वली थे, वो देख रहे थे। लेकिन आखिरकार उसको लोगों ने कहा यार एक मरतबा चल तो सही। बड़े दिनों के बाद फिर हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही आपकी चौखट पर आया, एक कदम रखा, हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी सामने खड़े थे। आप मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर फरमाने लगे अल्लामा साहेब अपने जरा कंधों के ऊपर देखिए, आपके कंधों के ऊपर तो सांप लटक रहे। क्योंकि उस आलिम दीन ने इतने बड़े बाल रखे हुए थे, लिट्टें उसकी कंधों के ऊपर लटक रही थी, इमामा बहुत बड़ा बांधा हुआ था, जुब्बा और दस्तार बहुत खूबसूरत पहनी हुई थी।
मुतकब्बिर था। जैसे ही उसने देखा तो वाकई सांप लटक रहे थे। वो जब सांप लटके हुए देखे तो दौड़ता हुआ हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के कदमों में आकर गिर जाता है। हुजूर वाला मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने आप को बड़ा कुछ समझा। वो फरमाया ये जो तेरे कंधों के ऊपर लटक रहा था ये बाल नहीं बल्कि ये जो असल में तेरा तकब्बुर था जो तेरे कंधों के ऊपर लटक रहा था। जैसे ही तूने अल्लाह के वली के दरबार में कदम रखा है वो हकीकत में तेरी आंखों के सामने आ गया। जैसे ही तेरे दिल के अंदर ये अफसोस वाला मुकाम आया अल्लाह तबारक व तआला के करम से और एक वली कामिल के निगाह की वजह से तेरा गरूर और तकब्बुर टूटा। जैसे ही टूटा तू अल्लाह के वली के कदमों में आकर गिर जाता है। फिर कहने वाले कहते हैं कि हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह के अंदर अरसा दराज तक आपके कमरे के अंदर रहा। फिर हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने उसे कदम कदम के ऊपर विलायत के दर्जे अता फरमाए, हत्ता कि वो अल्लाह का एक मकबूल वली बन के वहाँ से कहीं रुखसत हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई ये जो जहन है ना कि हम जनाब किसी वली किसी पीर को नहीं मानते, वो अच्छा कई ऐसे भी हैं जो एतराज़ करना शुरू कर देते हैं जनाब, वो नहीं जी जैसे आज के सैलाब आया हुआ है वलियों को चाहिए तो वो सैलाब दूर कर दें। आपको ऐसे मिलेंगे वो वलियों को चाहिए कि वो सैलाब दूर कर दें। उन्होंने अपना मज़ार जनाब सिज्जिया होया है, पानी च डुबिया होया है, तो उन्होंने चाहिए जनाब सैलाब दूर कर दें। तो जनाब मोहतरम फिर मैं ये एतराज़ करता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कुछ अर्सा पहले काबातुल्लाह शरीफ के अंदर कुछ ईरानी जो गुस्ताख थे, जो ईरानी चोर थे, उन्होंने आकर काबा के ऊपर हमला करके उसके ऊपर आकर कब्जा कर लिया। सऊदी हुकूमत परेशान थी जनाब, करें क्या। उनकी फौज वो भी बेबस हो चुकी थी, आगे पीछे बात बड़ी जनाब उन्होंने की लेकिन कोई मदद नहीं। उन्होंने फिर पाकिस्तान से मदद ली। फिर पाकिस्तान का एक जर्नैल जो मशहूर बात है, पाकिस्तान का जो साबिक वज़ीर आज़म मुशर्रफ परवेज़ था उसको वो कमांड करते हुए वहाँ पर पहुँचा। फिर उन्होंने सारे हाजियों को बाहर निकाला। फिर जनाब काबातुल्लाह शरीफ के अंदर जितने भी दरवाजे थे उनको बंद किया, बंद करके उस काबातुल्लाह शरीफ के सहन के अंदर पानी छोड़ा। फिर उसके अंदर उन्होंने करंट लगाया, करंट लगा के जितने भी वो चोर थे वो सारे के सारे वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। और यार मैं अब यहाँ पर यह सवाल करता हूँ कि क्या अल्लाह ताला अपने घर को बचाने पर कादिर ना था? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे परवेज मुशर्रफ फिर क्यों गया जाकर बचाने के लिए? आगे से कहेंगे नहीं जनाब ये तो अल्लाह की मशीयत थी, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी। और फिर यार हम भी यही समझाना चाह रहे हैं जैसे वहां पर अल्लाह ताला की मर्जी थी ऐसे ही यहाँ पर भी अल्लाह ताला की मर्जी है। जैसे अल्लाह ताला की मर्जी वहां पर है वैसे यहाँ पर है। जैसे यजीद ने हमले किए अल्लाह ताला खुद क्या बचाने आया था? यजीद ने इतने हमले किया, क्या अल्लाह ताला बचाने पर कादिर ना था? अल्लाह ताला ने वहां पर लिख दिया था अपने लोह कलम के अंदर कि ये ऐसा मदीना शरीफ के अंदर भी होगा, काबातुल्लाह शरीफ के अंदर भी होगा, बस वो होकर रहा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब सैलाब आया, बुजुर्गान दीन के मज़ारात डूब गए, तो ये अल्लाह ताला की मशीयत के अंदर लिख दिया गया है कि ऐसे होगा। तो याद रखिए अल्लाह के वली कभी अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसलिए जब भी कोई बंदा ये वसवसा डालने की कोशिश करे तो उसे कहें यार हमेशा अल्लाह के वली जितने भी हैं हम उस वली को मानते हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलता है। हम उस वली को मानते ही नहीं जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ चलता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सब को अपने वलियों के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इनका सदका अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी हमारा बेड़ा पार फरमाए। आखिर में एक शरई मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ।